प्लीज कीप साइलेंस, कृपया शांति बनाए रखें. Result of the division on the motion that the bill be passed, subject to correction. Ayes 131. Noes 102. The motion is adopted and the bill is passed. With this applause and chants from the NDA benches, the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 was passed. It now effectively gives the control of bureaucrats in Delhi to the centre and neutralizes the recent Supreme Court judgment which gave the control of services to the elected government of Delhi. Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha declared the party's intent to contest the bill through legal channels. मुझे जब नोटिस आएगा मैं उसका खुल के जवाब दूंगा. आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं परेशान नहीं हूं, आप परेशान हो रहे हैं. देखिए, बिल ये इससे ज्यादा गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल भारत की संसद के भीतर आज तक नहीं लाया गया. हमने लेजिस्लेटिवली एक मजबूत लड़ाई लड़ी. आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े. हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशियली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे. 3 बार यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया. 2018 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में निर्णय दिया. 2023 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दिया. और इस बार भी अब जो 3rd राउंड ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी बना है, इसकी संवैधानिक पीठ जो है, यह भी मेरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के और लोकतंत्र के हक में फैसला देगी. Earlier, Home Minister Amit Shah introduced the bill in the upper house and said that the proposed legislation is aimed at providing effective and corruption-free governance in the national capital. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है. और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं. हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं. और इमरजेंसी डालकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं. कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? Clearly a blow for Chief Minister Kejriwal. Delhi Services Bill passed with 131 to 101 votes. Reacting to the development in the Rajya Sabha, Kejriwal termed this as a black law that is against democracy. 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक जनतंत्र है. इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा. प्रधानमंत्री जी ने एक ही हफ्ते के सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आया, 1 हफ्ते के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके आए. और आज हमारे देश की संसद ने उस अध्यादेश को इस देश का कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कोई ताकत नहीं होगी. अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं, लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एलजी साहब और मोदी जी, सीधे सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को. Breaking ranks, Congress's Sandeep Dikshit blamed Kejriwal for Delhi Services Bill, citing power struggles and clashes with centre as catalysts for the legislation on capital's service control. दुर्भाग्य से जब से केजरीवाल यहाँ आया है, उसने केवल और केवल राजनीति देखकर, जिस बदतमीजियों से, जिस गैर संवैधानिक व्यवहार से उसने दिल्ली को चलाने की कोशिश की और भारत सरकार से बार बार झगड़ा कर केवल राजनीतिक फायदा उठाने की बात की, इसी कारण से ये बिल भी आया. अन्यथा ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी.
मैं ये नहीं कुछ कहूंगा कि मुझे कोई संतोष है या कोई वो है कि ये बिल पास हुआ या नहीं, पर मुझे लगता है कि जिस स्थिति में लोगों ने हमेशा समझा था कि दिल्ली को एक भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक साझी सरकार के रूप में चलाया जाएगा, इस बिल के पास होने के बाद शायद वो यथास्थिति बनती है। The BRS opposed the bill but clarified that it is not part of the India alliance. Look here, राज्यसभा में सही अगर डिबेट आप फॉलो करेंगे तो आपको मालूम होगा कि देश पूरा इस बिल के ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट है। सही बात है कि उनको थोड़ा मेजॉरिटी रहता, वो भी मेजॉरिटी क्या है 131 वर्सेस 102 और मतलब बोल तो एक पार्टी जो आज चेंज हुआ है, अगर चेंज नहीं होता तो वोटिंग दूसरा रहता था। छोड़िए, एज फार एज BRS इज कंसर्न, वी मेड टू थिंग्स वेरी क्लियर दैट वी आर अपोजिंग द bill, but that does not mean we are part of India. The Delhi Ordnance Bill proposes central control over actions such as suspensions and inquiries of officials within the national capital. The bill grants the Lieutenant Governor the discretion to decide on various matters, including those suggested by the National Capital Civil Services Authority, as well as the summoning, prorogation, and dissolution of the Delhi Legislative Assembly. The bill establishes the National Capital Civil Services Authority, composed of the Delhi Chief Minister, Chief Secretary, and Principal Home Secretary. This authority will provide recommendations to the Lieutenant Governor regarding officials' transfers, postings, and disciplinary issues.